आज हम डिस्कस करेंगे टीसीएस को। और अगर आप टीसीएस की स्टोरी को फॉलो कर रहे होंगे मेरी वीडियोस के थ्रू, तो इसमें हो ये रहा था कि हम इसमें कुछ टाइम पहले से ट्रेड लेते हुए आ रहे हैं और पहले हमने इसमें अच्छे गेंस यहाँ पे बनाए भी हैं, जैसे इस ट्रेड में। बट हमने जैसे ही ये वाला ट्रेड लिया था इस साल फेब के आसपास, तो वहाँ से स्टॉक कंटिन्यू फॉल करता रहा और उसके बाद हमने इसमें और भी एंट्रीज ली, बट किसी भी एंट्री का यहाँ पे एग्जिट नहीं बना और स्टॉक पूरा फॉल करता रहा, सारी एंट्री लॉस में रही। बट अभी कुछ टाइम पहले से स्टॉक चलने लगा, तो अभी मैंने कुछ दिन पहले आपके साथ एक टीसीएस का एग्जिट भी शेयर किया था कि मैंने एक एंट्री का एग्जिट ले लिया है, जो कि इन वाले लेवल्स पे मैंने एंट्री ली थी। ये वाली एंट्री जो अगस्त की थी, इसका मैंने एग्जिट यहाँ पे ले लिया था क्योंकि अच्छा गेन यहाँ पे तो बन रहा था इस एंट्री का। अगर स्टॉक में वापस फॉल आता तो मेरे पे और एंट्री रह जाती है दोबारा री एंटर करने के लिए। तो आज ये स्टॉक में थोड़ा सा और यहाँ पे मूव आया, तो मैंने अपनी जो दूसरी एंट्री थी सितंबर के टाइम वाली, इसको भी एग्जिट कर लिया। तो अगर आप देखोगे तो मैंने ये वाली दो एंट्री, एक तो ये एंट्री और एक ये एंट्री, दोनों एंट्री को यहाँ पे और यहाँ पे एग्जिट कर लिया और दोनों अच्छे खासे प्रॉफिट में है अगर इनका टाइम ड्यूरेशन आप देखोगे। तो अभी जो बाकी की एंट्री है वो एज इट इज़ है। अब ये स्टॉक अगर यहाँ से चलने लगता है तो मैं इस वाली एंट्री को, जो मेरी ये वाली एंट्री है जो नेक्स्ट मेरा एग्जिट बनेगी, उसको मैं यहाँ पे एग्जिट कर लूँगा। लेकिन अगर स्टॉक यहाँ से फॉलो हो जाता है तो क्योंकि मैंने दो एंट्रीज का एग्जिट, ये वाली और ये वाली को ऑलरेडी ले रखा है, तो उनको मैं यहाँ पर इन लेवल्स पर री एंटर कर सकूँगा, ताकि मेरे पास रहेगा एक्सपोजर इसमें और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। और अगर ये चल देता है तो ऑलरेडी मेरी एंट्रीज है। इस तरीके से हम किसी भी फॉलिंग स्टॉक में जिसमें हम कॉन्फिडेंट है, हमने अच्छे से रिसर्च किया है, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और स्टेबल कंपनी है जिसमें डाउन साइड लिमिटेड है, तो वैसे स्टॉक में हम अगर सही तरीके से एवरेज डाउन करते हुए चलें, तो जैसे ही वो एक बेस डेवलप करता है उसके बाद स्टॉक चलने लगता है, तो हमारे जो सारे ऊपर से लॉसेस हैं वो सारे प्रॉफिट में कन्वर्ट होते रहते हैं। और जितना एक्सपेक्टेड है, मतलब जब तक ये वापस से ये वाली एंट्री तक का लेवल अचीव करेगा, तो उससे पहले तक हम काफ़ी ज़्यादा गेंस इसमें इन स्विंग्स के साथ साथ ही बना लेंगे कि नीचे के स्विंग लो पे बाय करके स्विंग हाई पे सेल करके। और ओवरऑल अगर इस पूरे स्टॉक के ट्रेड को आप देखो, जबकि पहले स्टॉक जो हमने पहली एंट्री ली थी वहाँ से अभी तक ये काफ़ी ज़्यादा फॉल किया हुआ है। ये देखो करके 30% के आसपास फॉल किया था। लेकिन अगर आप पूरा इसको ट्रेड को देखोगे तो आप देखोगे कि कैसे हमने 20-30% का ईजिली इसमें CAGR अचीव किया, और वो भी एक ट्रेड में नहीं, सारी ट्रेड का एवरेज बना के, किसी ट्रेड में ज़्यादा भी और किसी में कम भी। और वो कैसे होता है वो आप धीरे धीरे देखते जाओगे किस तरीके से मैं कर रहा हूँ।